नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 2020 में भारत ने दो बड़ी चुनौतियों का सामना किया। पहला था कोविड-19, दूसरा था LAC में या ईस्टर्न लद्दाख में स्टैंड ऑफ। दरअसल दोनों का ही एपिसेंटर आप मान के चलिए चीन रहा। ये कमाल की बात है कि चीन की न सिर्फ पूरे विश्व को बल्कि भारत को दुगने तौर पर परेशान किया, चुनौती खड़ी करने का सामना किया, लेकिन भारत ने उस चुनौती का सामना किया। अब आप मान के चलिए कि अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आखिरकार इसकी साजिश कब रची गई। इसकी साजिश भी 2019 में ही रच ली गई थी। माना जाता है कि ईस्टर्न लद्दाख के अंदर चीन की नज़र बहुत पहले से थी। डोकलम में मुंह की खाने के बाद चीन की सेना पर, PLA पे, उसके अफसरों पर और खास तौर पर उनके राजनीतिक लोगों के ऊपर इतना दबाव बन गया था कि लगातार वो चाहते थे कि कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा की जा सके जिससे ना सिर्फ वो अपनी आर्मी का मोराल बूस्ट कर सके बल्कि दुनिया को दिखा सके कि चीन कहीं पर भी कमज़ोर नहीं पड़ा है। 2019 में इसकी साजिश को रचना जाना शुरू किया गया। माना जाता है कि जो उनकी वेस्टर्न थिएटर कमांड है उसके जनरल को ये सौंपा गया कि ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति बनाए जिससे ना सिर्फ उनको टेक्निकल पोजीशन हासिल हो बल्कि उनको कुछ फायदा भी पहुंचे। अब इसकी तैयारी शुरू कर ली गई। तैयारी शुरू करने के बाद मई महीने से पहले ही अप्रैल महीने में चीन ने अपनी सेनाओं को आगे करके यानी फॉरवर्ड लोकेशन पे पहुंचा दिया। कोशिश थी कि अब इन इलाकों के अंदर चीनी सेना को डिप्लॉय कर दिया जाएगा, टेक्निकल पोजीशंस को बना लिया जाएगा और फिर चीन हमें घुटनों पर बैठाएगा या फिर आप कह सकते हैं कि भारतीय सेना को ये मजबूर करेगा कि वो नेगोशिएशन टेबल पर आए और अपनी मनमानी चीन कर सके। और कुछ हुआ भी ऐसा ही। मई महीने में जब चीन ने यथास्थिति को बदला तब चीन के रुख इतने ज्यादा कड़े थे या फिर इतने ज्यादा अग्रेसिव थे कि चीन किसी बात को सुनने को राजी नहीं हो रहा था। भारतीय सेना के कई अफसर गए मिलने, लगातार बातचीत की गई, लेकिन चीन ने अपनी शर्तों से पीछे हटने के लिए ना कह दिया। इसके बाद भारतीय सेना समझ गई कि चीन की पोजीशनिंग या चीन कुछ बड़ा सोचकर आया है। ऑपरेशन चलाए गए। लगातार दिन रात 24 घंटे भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट ने ना सिर्फ साजो सामान बल्कि हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवानों को, चाहे वो इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस हो, चाहे वो गरुड़ कमांडोज हो इंडियन एयरफोर्स के या फिर इंडियन नेवी के मार्कोस, इन सबको आगे टेक्निकल पोजीशन पे भेजना शुरू किया। साजो सामान, टैंक, आर्टिलरी गन सब रसद पहुंचाई गई और ये ऑपरेशन लगातार मई महीने से चलता रहा। अब भारतीय सेना उन इलाकों के अंदर अपने रसद, साजो सामान, अपने सोल्जर्स को लेकर पूरी तरीके से तैयार थी। फिर इसी बीच हमारे डिप्लोमेटिक चैनल से भी और हमारे मिलिट्री चैनल से भी चीन से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। बातचीत की भी गई, कई राउंड की बातचीत की गई, लेकिन फिर जून महीने में गलवान हो गया। गलवान दोबारा से चीन ये दिखाना चाह रहा था कि हम अभी भी अग्रेसिव हैं और हम आपके इलाकों में कैप्चरिंग करने के लिए अंदर घुस रहे हैं। और बहुत लंबे समय से चीन इसकी साजिश रच रहा था। वो इसलिए क्योंकि चीन ने गलवान में अपनी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें भी पहुंचा दी थी। दरअसल चीन को ये लग रहा था कि वो ताइवान, हांगकांग और ऐसे कई अपने विवादित इलाकों को इसी दौरान सुलझा लेगा और भारत को प्रेशराइज कर दो बड़ी बातों को मनवाना चाहता था। एक, अपने इलाकों के अंदर स्टैंड ऑफ वाली जगहों के ऊपर चीन मजबूती पैदा करना चाहता था या फिर उन ग्रे एरियाज के अंदर जिनको अंदर 62 के बाद ना तो चीन बैठा था ना हम बैठे थे, वहां बैठना चाहता। और दूसरा था इकोनॉमिक फ्रंट पर या आर्थिक रूप से भारत की रजामंदी कई चीजों पे ले ले। पहली रजामंदी थी CPEC को लेकर, जो पाकिस्तान के साथ चीन का इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा, भारत उसमें शामिल होने के लिए मना कर चुका था। चीन को लगता था कि इसी पॉइंट पर प्रेशराइज कर भारत से वो हामी भरवा लेगा। दूसरा था कई चीजों को बैन को लेकर या मार्केट को खोला जा सके ताकि चीन आराम से अपने बिजनेस को कर सके भारत में। लेकिन भारत इन दोनों पोजीशंस के ऊपर या दोनों के ऊपर मना कर चुका है। यही वजह थी कि खास तौर पर स्टैंड ऑफ की ये सारी चीजें रची गई। अभी भी आप मान के चलिए मई महीने से अब तक स्टैंड ऑफ पे कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और माना यही जा रहा है कि अगले 2 से 4 महीने नहीं निकलेगा। ऐसी पोजीशन पे जहां पर ना सिर्फ आपकी दुश्मन आपके सामने खड़ा है बल्कि आपके लिए विपरीत परिस्थिति इसलिए भी है क्योंकि वहां का टेम्परेचर -50 डिग्री, -60 डिग्री तक पहुंच जाता है। हाइट 20,000 फीट से ऊपर की है। लेकिन हमारी सेना माउंटेन वॉरफेयर में दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में शामिल है। यही वजह है कि रिवर्स टैक्टिक्स हमने यूज किए या लगातार ऑपरेशन चलाए, उसने अब चीन को कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में या निगोशिएशन करने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन चीन अब भी
इन चीज़ों को लंबा खींचना चाहता है। चीन का मकसद है कि ये स्टैंड ऑफ इतना लंबा खींचे कि वो अपनी बातों को धीरे धीरे भारत से मनवा ले। लेकिन ऐसा भारत की तरफ से साफ मना कर दिया गया है। भारत की तरफ से कह दिया गया है या यह इंडिकेट कर दिया गया है कि हम आपकी किसी भी चीज़ों पर सहमति नहीं बनाएंगे, आपको सभी इलाके पूरी तरीके से खाली करने पड़ेंगे। और अगले 3-4 महीने और यानी 2021 तक भी ये स्टैंड ऑफ खत्म होता नहीं दिख रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म।